Assalamualaikum everybody, my name is Dr. Gohar. Welcome to my channel. आज का लेक्चर हमारा जॉइंट्स पे बेस करता है और इसकी टाइप्स पे। और इस लेक्चर में हम लोग जॉइंट्स पढ़ेंगे और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को पूरा लेक्चर सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है। जो भी आप लोगों को चीज़ लगे कि इम्पॉर्टेंट है और आप लोग भूल रहे हैं, सो प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन द नोटबुक। ओके, पूरा लेक्चर सुने क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ओके, जो आप लोगों को आपकी नॉलेज को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। सो स्टे विथ मी, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Joint and its types. What is joint? A joint is an articulation between the bones in the body, or the point at which bones connect each other are called joints. Basically joints क्या होते हैं? दो से ज्यादा बोन्स जहां पे आकर मिलती हैं एक दूसरे से, वहां क्या बनता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग जॉइंट। ठीक है, अ पॉइंट एट विच बोन्स कनेक्ट ईच अदर, जहां पे बोन्स आके मिले एक दूसरे से, उसको बोलते हैं जॉइंट। ओके, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट: अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, अ पार्शियली मूवेबल जॉइंट एंड अ फिक्स्ड जॉइंट। ओके, सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। वो जॉइंट्स जो कि फ्री मूवमेंट अलाउ करें, रेजिस्ट ना करें मूवमेंट को, रेजिस्टेंस ना हो जिन जॉइंट्स में, उन जॉइंट्स को बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। द जॉइंट्स विच अलाउ द फ्री मूवमेंट आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स: 1. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, hinge joint, pivot joint, sliding joint and gliding joint. Okay, so फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की जो ये 5 टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों की बुक्स में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, कौन से पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स है और कौन से फिक्स जॉइंट्स है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये सारे 5 जो जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। और पहले हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा जॉइंट होता है पहले मैं बता देती हूँ। इसके नेम से ही आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एक बोन का एंड जो होगा वो बॉल की तरह एक्ट करेगा और दूसरी जो बोन होगी उसका जो एंड होगा वो सॉकेट की तरह एक्ट करेगा। तो एक बोन जो है वो बॉल बनाएगा और दूसरा बोन जो है वो सॉकेट बनाएगा, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। ये है हमारे पास हिप बोन। ठीक है, हिप बोन ने क्या बनाया हुआ है, सॉकेट बनाया हुआ है। ये सॉकेट के अंदर, ये सॉकेट मतलब एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पे बॉल आके फिट होगा। और जो ये फीमर बोन है, इस फीमर बोन पे आके, फीमर बोन का एक एंड ने क्या बनाया हुआ है, बॉल बनाया हुआ है। और फीमर बोन का जो बॉल होगा, जो एक एंड है, वो जाके किसके अंदर फिट हो जाएगा, सॉकेट ऑफ द हिप बोन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ओके, in this type of a joint, the ball-like head of a long bone of thigh or upper arm fits into a cup-like socket of the girdle, either pectoral girdle or pelvic girdle. This joint allows a great deal of movement. Great deal of movement का मतलब flexion भी कर सकते हैं, extension भी कर सकते हैं, lateral rotation, medial rotation भी कर सकते हैं। हर डायरेक्शन में मूवमेंट इजीली हो सकती है। एंड हैंस यू कैन मूव योर आर्म्स और लेग्स इन ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्शन, इवन इन अ सर्कल। ओके, फॉर इंस्टेंस हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट। तो 2 एग्जाम्पल्स जो है इसकी, वो है एक हिप ज्वाइंट और दूसरा है शोल्डर ज्वाइंट। लेफ्ट डायग्राम जो ये है, ये शो कर रही है शोल्डर ज्वाइंट को, और जो राइट डायग्राम है वो शो कर रही है हिप ज्वाइंट को। Hip joint or shoulder joint, they both are ball and socket joint. Put that in your mind, okay? Don't forget that these points are very important. Hip joint and shoulder joint, they both are ball and socket joint, okay?
अब यहाँ पर अगर हम शोल्डर ज्वाइंट को एक्सप्लेन करें तो शोल्डर ज्वाइंट में ये ह्यूमरस बोन है जो कि आर्म की बोन होती है, इसका ये एंड जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ बॉल, ठीक है। और ये ऑरेंज में स्कैपुला बोन है। स्कैपुला बोन क्या बनाएगा? सॉकेट। स्कैपुला बोन का जो सॉकेट होगा उसके अंदर जाके ह्यूमरस का हेड जो है, जो बॉल की तरह एक्ट कर रहा है, वो हेड जाके फिट हो जाएगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। अब ये ज्वाइंट जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो शोल्डर ज्वाइंट है, वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इस पे हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। आप लोग जब अपने हाथ में बॉल लेते हैं और बॉल को थ्रो करते हैं, जब बैट बॉल खेल रहे होते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं, तो आप हर डायरेक्शन में अपने हैंड को मूव करवा सकते हैं। या डांस कर रहे होते हैं तो हर डायरेक्शन में अपने हाथों को मूव करवाते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की वजह से है। ओके, दिस इज हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट में जो पीछे भी बता चुकी हूँ, ये हिप बोन है। हिप बोन का ये सॉकेट है और इस सॉकेट के अंदर जाके फिट हो रहा है हेड ऑफ द फीमर। ये फीमर बोन है और फीमर बोन का हेड फिट हो रहा है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट पे भी आप लोग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, lateral movement, medial movement of the thigh and rotation of the thigh to some extent can take place. Okay. Now, second type of a freely movable joint is hinge joints. Okay. Hinge joints कैसे joints होते हैं? ये joints वो joints होते हैं जो आपको दो डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवा सकते हैं। जिस तरह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी, इवन इन अ सर्कल में भी हो रही थी उसमें मूवमेंट। हिंज ज्वाइंट जो है वो थोड़ी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हिंज ज्वाइंट पे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो सकती है लेकिन रोटेशन नहीं हो सकती। अब अपना एल्बो ज्वाइंट जो है वो इसकी एग्जाम्पल है और नी ज्वाइंट जो है वो इसकी एग्जाम्पल है हिंज ज्वाइंट की, जिसपे आप देखें नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट पे आप लोग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन कर सकते हैं, हाथ को बंद कर सकते हैं, आर्म और फोर आर्म को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं, हाथ को खोल सकते हैं, लेकिन आप लोग रोटेशन नहीं करवा सकते इस ज्वाइंट पर। These joints allow you to move your forelimb and legs back and forth. This movement is similar to the way a door swings at a hinge. अब डोर कोई रोटेशन मूवमेंट नहीं करता, कोई सर्कस नहीं दिखाता, हमें रोटेशन मूवमेंट नहीं होती, एक हिंज मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है डोर की। इसी तरह हिंज ज्वाइंट्स पे में भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। फॉर इंस्टेंस ज्वाइंट ऑफ द एल्बो एंड द नी आर हिंज ज्वाइंट्स। तो दो ज्वाइंट्स जो है वो एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? हिंज ज्वाइंट्स की एग्जाम्पल है। ओके, ये एल्बो ज्वाइंट है, लेफ्ट साइड डायग्राम जो है एल्बो ज्वाइंट शो कर रही है और राइट साइड ऑफ द डायग्राम इज शोइंग हिंज ज्वाइंट। ये देखें थाई है और ये लेग है। अब थाई की जो बोन है वो है हमारे पास फीमर और लेग की जो बोन है वो ये रही हमारे पास फिब्यूला, सॉरी दिस थिन इज फिब्यूला एंड दिस थिक वन इज टिबिया। और इन तीनों बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, बेसिकली दो बोन्स के बीच में बन रहा है, फीमर और टिबिया के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग नी ज्वाइंट। और नी ज्वाइंट जो है इज द एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। ओके, यहाँ जो है ये है ह्यूमरस बोन, आर्म की बोन, ये आर्म है और ये फोर आर्म है, ठीक है। आर्म की बोन जो है वो ह्यूमरस है, एक ही बोन होती है। उसके बाद जो फोर आर्म की दो बोन्स हैं ये अल्ना है और ये रेडियस है। तो ये तीनों बोन्स जो मिलके ज्वाइंट बना रही है यहाँ पर, ये है एल्बो ज्वाइंट। ओके, एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, नो रोटेशन एल्बो ज्वाइंट पे और नी ज्वाइंट पे। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड joint, third freely movable joint called pivot joint. Okay, this joint allows us twisting movements. Your elbow also has a pivot joint and the skull is also connected to the spine by a similar pivot joint. तो इसमें भी दो joints हैं। एल्बो ज्वाइंट जो है, एल्बो ज्वाइंट जो होता है वो हमारे पास हिंज ज्वाइंट है, लेकिन एल्बो एक और ज्वाइंट भी बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पाइवट ज्वाइंट। और जो स्कल जो है हमारा वो स्पाइन के साथ कनेक्ट हुआ होता है पाइवट ज्वाइंट के थ्रू। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग दिस, यहाँ ये ह्यूमरस बोन थी, ये आर्म की बोन थी ह्यूमरस, फोर आर्म की बोन है अल्ना और फोर आर्म की एक और बोन है रेडियस, ठीक है। अब पाइवट ज्वाइंट पे मूवमेंट कैसे होती है? प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। देखिए आपने कोई भी चीज हाथ में कैरी करी और उसके बाद आपने अपने हाथ को टर्न कर दिया, इस तरह टर्न कर दिया, ये जो मूवमेंट हुई है ये अल्ना के ऊपर, यहाँ जो है ये रेडियस थी, ये अल्ना, तो अल्ना बोन जो है वो ये है,
इस अल्ना के ऊपर ये रेडियस बोन देखें किस तरह चढ़ गई है। पहले यहाँ अलग अलग है ये दोनों, लेकिन आपने हाथ को अपने टिल्ट किया, रोटेट किया, तो अल्ना के ऊपर रेडियस बोन आ गई। तो ये जो मूवमेंट है प्रोनेशन, ये थी सुपिनेशन, और ये टर्न जो हुआ है आपका हाथ, इसको बोल रहे हैं प्रोनेशन। सुपिनेशन से प्रोनेशन हुई है, अल्ना के ऊपर रेडियस आ गया। इस मूवमेंट को बोलते हैं, ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है? पाइवट ज्वाइंट की वजह से हो रही है, ठीक है। एंड अनदर एग्जाम्पल इज स्कल कनेक्टेड टू द स्पाइन। जो स्कल होता है हमारा, वो कनेक्ट हुआ होता है वर्टिब्रल कॉलम से थ्रू अ ज्वाइंट कॉल्ड पाइवट ज्वाइंट, ठीक है, जो कि इसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करता है एक तरह से, ठीक है। स्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पाइवट मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। Now, fourth type of a sliding joint is of a freely movable joint is sliding joint. In this type of a joint, bones slide over one another to allow movement of your wrist or ankle in many directions. मतलब wrist में जो आपका joint है और जो ankle में आपका joint है, वो कौन सा joint है? Sliding joint है, ठीक है। Now, gliding joints. At these joints, the bones move one another in a back and forth manner. Vertebrae are linked by gliding joints that make backbone flexible. So, gliding joints की example vertebra, intervertebral joint है। ये एक vertebra है और ये दूसरी vertebra है। जो दो vertebra के बीच में जो ये joint है, इस joint को हम लोग बोलते हैं, कौन सा joint है? ये gliding joint है। Due to this joint, the backbone is very flexible. We can move our back downward, upward. We are very flexible due to this gliding joints, okay? Gliding joints of the vertebra. So don't confuse yourself with the sliding joint and gliding joints, okay? Sliding joints किसके बीच में है? Ankle और wrist के बीच में है, okay? और ankle और wrist में है sliding joint. और जो हमारे पास gliding joints है वो intervertebral joint है, जो कि gliding joint है, okay? यहां तक था हमारे पास फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स। वो ज्वाइंट्स जो कि पार्शियल मूवमेंट टू सम एक्सटेंट मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं लेकिन फ्रीली मूवेबल नहीं होती, ओके। दीज टाइप्स ऑफ ज्वाइंट अलाउ लिटिल मूवमेंट। रिब्स आर अटैच्ड विद द वर्टिब्रा बाय अ पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट के थ्रू अटैच हुए होते हैं, लेकिन जो रिब्स है वो वर्टिब्रा के साथ अटैच हुए हुए किस ज्वाइंट के थ्रू? पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट के थ्रू। तो ये सेंट्रली हमारे पास एंटीरियरली स्टर्नम होती है, यहाँ पर ये कोस्टल कार्टिलेज है ब्लू में, और ये रिब्स है, ठीक है। रिब्स जब पीछे जाएंगी तो ये किसके साथ ज्वाइंट बनाएंगी? वर्टिब्रा के साथ ज्वाइंट बनाएंगी। और ये ज्वाइंट जो रिब्स का और वर्टिब्रा के जो बीच में ज्वाइंट होगा, तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ये वर्टिब्रा है व्हाइट में, वर्टिब्रा और रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट है वो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट है। एंड दिस ज्वाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिब्स मूव ऑन दिस ज्वाइंट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब इंस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और एक्सपायर करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं हम लोग तो लंग्स से, तो रिब्स जो है वो इन्हीं ज्वाइंट पर एक्ट कर रही होती है। रिब्स और वर्टिब्रा के बीच में ही ज्वाइंट पे मूवमेंट हो रही होती है, जो कि हेल्प करती है इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में, ओके। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट है ये। नाउ टॉक अबाउट फिक्स्ड ज्वाइंट्स। फिक्स्ड ज्वाइंट्स वो ज्वाइंट्स होते हैं जो कि कोई मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करते। इन ज्वाइंट्स पे कोई मूवमेंट नहीं होती, जीरो मूवमेंट, नो मूवमेंट, ओके। सम ज्वाइंट्स आर टाइटली फिट टुगेदर. They are called fixed joints because they don't allow the movement of joining bones. कुछ bones एक दूसरे के साथ इतना tightly packed होती हैं कि उन bones पे कोई movement नहीं होती, joining bones के बीच में कोई movement नहीं होती। ऐसे joints को बोलते हैं हम लोग fixed joints. Immovable joints और fixed joints भी कहते हैं इनको। Immovable joints connect the bones of a skull in the form of a protective case to the brain. Okay? जैसे यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, मैंने आपको स्कल बोन्स बताई थी और फेशियल बोन्स बताई थी। स्कल बोन्स बताई थी, स्कल के अंदर क्रेनियल बोन्स बताई थी और फेशियल बोन्स बताई थी, ठीक है। तो जो क्रेनियम की जो ये बोन्स हैं यहाँ पे फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, इनके बीच में जो ये ज्वाइंट्स हैं, फ्रंटल पैराइटल से ज्वाइंट हुआ है,
पैराइटल बोन जो है वो टेम्पोरल बोन से ज्वाइंट हुई हुई है और ऑक्सीपिटल बोन जो है वो पैराइटल बोन से ज्वाइंट हुई हुई है। तो इनके बीच में जो ये ज्वाइंट्स हैं, जो क्रेनियल बोन्स हैं, इनके बीच में जो ज्वाइंट है ये फिक्स्ड और इमूवेबल ज्वाइंट्स है, क्योंकि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। और ये एक प्रोटेक्टिव केस प्रोवाइड करते हैं टू द ब्रेन। इनसाइड ऑफ द क्रेनियम व्हाट इज प्रेजेंट? अ ब्रेन इज प्रेजेंट एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, okay, which is very important. Protection is very important to the for the brain. Okay. एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत जरूरी है जो कि क्लियर कर दूं कि स्कल, ये जो क्रेनियल बोन्स हैं, इनके बीच में जो ज्वाइंट है वो फिक्स्ड और इमूवेबल ज्वाइंट है। लेकिन जो स्कल है और यहाँ पे जो वर्टिब्रा थी, स्कल जो है वो वर्टिब्रा से अटैच हुआ हुआ होता है। इनके बीच में, स्कल और वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो हमारे पास कौन सा ज्वाइंट था? वो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की एक टाइप थी जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी, पाइवट ज्वाइंट। ओके, द स्कल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्पाइन बाय अ सिमिलर पाइवट ज्वाइंट। ओके, नाउ ligaments. Last topic is about ligaments. What are ligaments? Ligaments are strongly connected tissues, connective tissues. Sorry, mistyping हो गई यहाँ पे. These are strong connective tissues हैं. Connective. These are strong connective tissues or fibrous tissues that connect the bones to each other and don't allow the bone to slip and dislocate at a joint. यहाँ पर मैंने एक फिगर ली है आपको समझाने के लिए। जैसे ये हमारे पास हिप है, ये थाई है, यहाँ पर अगर देखें हम लोग, ये लिगामेंट है, ये फीमर बोन है, ठीक है, थाई की बोन है फीमर बोन, और ये लेग की बोन है टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया और बोन, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। ये है लिगामेंट, ठीक है, दिस एंटीरियर पार्ट, दिस इज लिगामेंट। ओके, बोन्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, क्या है वो? लिगामेंट है। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, दीज आर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज, नॉट कनेक्टेड। दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज दैट अलाउ द बोन्स टू that connect the bones to each other and don't allow the bone to slip and dislocate at a joint. ठीक है, when ligaments stretch they allow the joints to move. Okay, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से आंसर दे सकेंगे। अगर नहीं समझ आया, एमसीक्यूज को सॉल्व करें, वापस इसको वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट्स को अपने ब्रेन में रिटेन करने की कोशिश करें। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वन इज ऑल आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन से फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं और कौन सा नहीं है? सारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, कौन सा नहीं है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, आपको ये बताना है। ए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बी, हिंज जॉइंट, C, articulation of the ribs with vertebra, D, pivot joint. Okay. Another is the vertebra are linked together by dash joint. Vertebra एक दूसरे से कौन से joint के through attach हुए होते हैं? ठीक है, gliding joint, hinge joint, sliding joint और pivot joint. C is example of a ball and socket joint. आपको एग्जाम्पल देनी है कौन सा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है इनमें से? शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट एंड both A and C. Okay, E is the connective tissue that connects one bone to another bone is called. वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरे बोन से और स्लिप होने से भी बोन को बचाता है, हमने पढ़ा था। तो वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है आपको बताना है। टेंडन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है और नन ऑफ दीज। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। प्लीज एमसीक्यूज के आंसर्स दें कमेंट सेक्शन में।
कोई भी क्वेश्चन हो, you can ask me. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Allah Hafiz.